गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। टर्म 2 के लिए जो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की है उसमें अब हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर के लिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। वहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे लास्ट क्लास के अंदर, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, किस तरह की इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कही जाती है, और कुछ उसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम भी की थी जिसको हमने मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया था। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं इसके अंदर, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स of a quadratic इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका मीनिंग क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इफ x इक्वल्स टू अल्फा, इफ x इक्वल टू अल्फा satisfies the given quadratic equation, if x equals to alpha satisfies, थोड़ा सा गलत हो गया है, इसे करेक्ट करते हैं हम। If x equals to alpha satisfies the given quadratic equation, the given quadratic equation, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी है ए एक्स स्क्वायर, जनरल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लेके चल रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। if alpha x equals to alpha satisfies the given quadratic equation, then x equal to alpha is called root of the quadratic equation, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये रूट की डेफिनेशन है, रूट क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम इसमें एक टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पर, x इक्वल्स टू अल्फा सेटिस्फाइज। इस सेटिस्फाइज करने का क्या मतलब होता है? सेटिस्फाइज करने का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए हम x की जगह अल्फा रिप्लेस कर दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, यानी a अल्फा स्क्वायर, x की जगह अल्फा रिप्लेस कर रहे हैं हम यहाँ पर, प्लस b अल्फा प्लस c, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बना हमारा। और अगर मान लीजिए ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, 0 आ जाए, तो इसे बोला जाता है कि x इक्वल्स टू अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, मतलब x की वैल्यू अल्फा रिप्लेस करने पर इक्वेशन के अंदर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाए तो उसका मीनिंग होता है, उसे कहा जाता है कि x इक्वल्स टू अल्फा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इस पॉलिनोमियल को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को px इक्वल टू 0 लिख दें, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख रहे हैं px इक्वल टू 0, और इसमें ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और तरीके से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। ठीक है ना, और हम कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू अल्फा इसका रूट है, तो इसका मतलब होगा कि x बराबर अल्फा रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आने चाहिए, यानी p अल्फा 0 आना चाहिए। ध्यान दीजिए, ऐसा कब होता है? पॉलिनोमियल में हमने x इक्वल्स टू अल्फा रखा, पॉलिनोमियल में अगर x इक्वल्स टू अल्फा रखने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है। ध्यान दें, रिकॉल करें पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, वहां हमने बात की थी कि अगर मान लीजिए x इक्वल्स टू अल्फा किसी पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, तो हम
x इक्वस टू अल्फा को क्या बोलते हैं? x इक्वस टू अल्फा इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। याद आ रहा होगा सभी लोगों को, इस तरह की बात हमने की थी। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो और कोरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दोनों एक ही चीज होती है। देख रहे हैं हम यहाँ पर, एक ही चीज होती है दोनों, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर x इक्वस टू अल्फा सेटिस्फाइज, इसका मीनिंग है x इक्वस टू अल्फा सेटिस्फाइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब x की जगह आप अल्फा रिप्लेस करेंगे, अल्फा रिप्लेस करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाते हैं। तो हम कहेंगे x इक्वस टू अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और सेटिस्फाइज करता है तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि x इक्वस टू अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये तो रही बात रूट की। इसके बाद ये जो बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, उसमें जो पॉलिनोमियल यूज हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो यूज हुआ है, इस पॉलिनोमियल का जीरो ही होता है। तो इसी को हम यहाँ पर नोट डालकर लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट बात है ये। zeros of a quadratic polynomial, zeros of a quadratic polynomial px, quadratic polynomial px and roots of the quadratic equation, px equal to 0 are the same, दोनों सेम चीजें होती है, आर द सेम। ठीक है, और एक स्टार मार्क करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे पास यहाँ पर, कि जैसा हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट, कितने जीरोस हो सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हम डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम, जितनी उसकी डिग्री है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो उसकी डिग्री होती है 2, इसलिए उसके लिए कितने जीरोस डिफाइन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2। ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि अगर उसके 2 जीरो डिफाइन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात कर रहे हैं हम, तो उसके ज्यादा से ज्यादा 2 रूट डिफाइन किए जा सकेंगे। ठीक है ना। तो इसी बात को हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर, एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल can have at most, can have at most two zeros, two zeros, two zeros as a quadratic polynomial। यहाँ px और लिख ले हम, as a quadratic polynomial px can have at most two zeros, the quadratic equation px equal to 0 will have at most two roots। ठीक है, क्लियर होगा सभी लोगों को ये। चले, कुछ छोटे से एग्जांपल, कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स पर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, डिटरमिन वेदर क्वेश्चन, एक मिनट में बताता हूं आपको।
determine whether determine whether फर्स्ट पार्ट है इसमें x equals to 2 is a solution of x एक मिनट इसको हटा देते हैं यहाँ से डिटरमिन फर्स्ट पार्ट x equals to 2 is a solution of x स्क्वायर माइनस सोल्यूशन भी हटा देते हैं इसमें से बल्कि इसको लिखते हैं हम रूट जस्ट ए मिनट x equals to 2 is a root of x square minus 3x plus 2 equal to 0 or not. तो ये बताना है आपको कि ये इसका रूट है या नहीं है। तो सिंपली रूट चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ वापस से बैक चलते हैं। अब हम यहाँ कह रहे थे कि अगर x इक्वल टू अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है तो ये इसका रूट होगा। अब अगर उल्टा सोचें कि अगर ये इसका रूट है तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब हमें यहाँ पर x इक्वल टू 2 इसमें पुट करना है। सिंपली नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो चेक करेंगे इसको। सॉल्यूशन लिख देते हैं एज एट x इक्वल्स टू 2। क्या हो रहा है x इक्वल्स टू 2 पर, यहाँ देखें हम लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है वो है 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 माइनस 6 प्लस 2 0 आ गया, दैट इज राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल्स टू 2 satisfies the given quadratic equation। और अगर मान लीजिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है therefore is a root। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करेंगे इसको। एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं हम, x इक्वल्स टू रूट 3 is a solution of x square minus 3 root 3x plus 6 equal to 0 और नॉट है या नहीं, ये को चेक करके बताना है। सॉल्यूशन फिर यहाँ गड़बड़ है, सॉल्यूशन की बजाय रूट हम यहाँ पर लिखते हैं इसमें, इट्स नॉट अ प्रॉपर वर्ड हियर। x equals to root 3 is a root of this। तो फिर से वही काम करना है हमें, हम x का वैल्यू रिप्लेस करेंगे क्वाड्रेटिक के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे एट x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू रूट 3 एट x इक्वल्स टू रूट 3 हम लिखेंगे यहाँ पर एट x इक्वल टू रूट 3, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया हमारा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 प्लस 6 कितना बनेगा 3 माइनस 3 इंटू 3 रूट 3 कितना हो गया 3 हो गया है, प्लस 6 देखिए 0 आ गया है, 3 प्लस 6 9 माइनस 9 0 और राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। इसका मतलब यस सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल्स टू रूट 3 इज अ रूट। ठीक है, इस तरह से हम रूट चेक कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा
अच्छा एग्जांपल है x equals to a by b is a root of a square x square minus 3abx plus 2b square equal to 0 or not, तो वही काम करना है, सेटिस्फाई करा के देखना है। एट एक्स इक्वल्स टू ए बाई बी क्या हो रहा है हमारे पास में यहाँ पर, एट एक्स इक्वल्स टू ए बाई बी हम देखेंगे लेफ्ट साइड जो हमारा है क्वाड्रेटिक का वो बन जाता है ए स्क्वायर ए बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab ए बाई बी प्लस 2b स्क्वायर, एक्स की जगह रिप्लेस करना है केवल, ठीक है। और कितना बन गया ये बन जाएगा हमारा a पावर 4 अपॉन b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर plus 2b square. So it's not coming 0, not equal to 0. Implies it's not a root. तो satisfy नहीं कर रहा है ये. Implies x equals to a by b is not a root. Is not a root. तो ऐसा हो सकता है, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे हम, तब हम कहेंगे इसको कि ये इसका रूट नहीं है। ओके, चलिए कुछ एक और एग्जांपल हम इस पे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी का एग्जांपल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ के का वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट, x इक्वल्स टू रूट 2 इज अ रूट ऑफ 7x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस के x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब की बार क्या है, पहले तो हम क्या चेक कर रहे थे कि क्या ये इसका रूट है। इस बार वो खुद बोल रहा है हमसे कि ये इसका रूट है, और रूट है तो फिर क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा दें, 7 रूट 2 स्क्वायर प्लस के रूट 2 प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0 आना चाहिए। सिंप्लीफाई करें तो 7 इंटू 2 प्लस रूट 2 के माइनस 3 इक्वल टू 0। के कितना आ गया यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस 3 11, 11 को इधर ट्रांसफर करें तो माइनस 11 और अपॉन रूट 2, ये के का वैल्यू आ जाएगा हमारा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। तो सभी को समझ में आया होगा ये। अगर हमें किसी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है और वो बोल रहा है हमें रूट हमें दिया हुआ है, तो हम इस तरह से रूट को इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाएंगे। सेटिस्फाई करवाने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली हमें कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा। अगर x इक्वल्स टू a बोला जाता है रूट है, इफ x इक्वल्स टू a इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस के इक्वल टू 0। तो फिर से रूट उसने दिया है हमें, रूट अगर उसने दिया हुआ है तो हम सेटिस्फाई करा देंगे। इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई करा दें तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू के
प्लस के इक्वल टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, ए स्क्वायर, सॉरी ये के नहीं था यहाँ पर, यहाँ एक्स था। अच्छा ये तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक करें पहले इसको हम। यहाँ के नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर तो एक्स लिखा है, तो यहाँ पर हम देंगे एक्स का वैल्यू, एक्स का जो वैल्यू हमें यहाँ रिप्लेस करना है, एक्स का वैल्यू हम ए लेकर चल रहे हैं, रूट हमारा ए है इसलिए यहाँ ए लिखेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के इक्वल टू 0। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और फाइनली के का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, ए बी के बराबर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के छोटे एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के अंदर। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उस तरह के एग्जांपल्स हैं ये। वन मोर एग्जांपल दैट इज आस्क्ड इन सीबीएसई 2016 of the similar variety. Find the values of A and B. Find the values of A and B if x equals to 2 by 3 and x equals to minus 3 are the roots of quadratic equation ax square plus 7x plus b इक्वल टू 0। तो अब दो अननोन है यहाँ पर हमारे पास ए और बी। जो पिछले एग्जांपल्स थे इनमें केवल एक ही अननोन हुआ करता था हमारे पास, ये एक ही अननोन था के, यहाँ भी एक ही अननोन था के। अब की बार हमारे पास दो अननोन है यहाँ पर ए और बी, और दोनों का वैल्यू बताना है। डेफिनेटली दो अननोन कैलकुलेट करने के लिए दो रिलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। और वो दो रिलेशंस कहाँ से मिलेंगे, बिकॉज दो रूट उसने दिए हुए हैं, तो वहां से हम दो रिलेशन जनरेट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। बिकॉज x इक्वस टू 2/3 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, अगर इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, इसलिए क्या रिलेशन बनेगा, a 2/3 स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करें इसको, यही करते हैं। ये बन जाएगा 4a, 9 एलसीएम आ जाएगा 4a प्लस 7 to the 14, 14 3 the 42, 42 प्लस b, सॉरी प्लस 9b, 9b इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन तो a और b का ये आ गया है हमारे पास, और दूसरा अगर मान लीजिए हम इसके अंदर दूसरा रूट भी इसके अंदर अगर सब्स्टिट्यूट करें, रिप्लेस करें, एंड a -3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0, ये दूसरा रिलेशन होगा। जब हम इसमें x इक्वल टू -3 रिप्लेस कर रहे हैं तो ये बन जाएगा हमारा 9a प्लस 9a माइनस, इनफैक्ट ये माइनस आएगा, माइनस 7 21 प्लस b इक्वल टू 0। इस तरह से दो रिलेशन हमारे पास में आ जाते हैं ए और बी के टर्म्स में। यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल लेते हैं और दोनों रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। b का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 21 माइनस 9a, और
इसको हम रिप्लेस करेंगे पिछले रिलेशन में। पिछला रिलेशन था हमारा, बैक पेज पर चलते हैं वापस से। पिछला रिलेशन था हमारा 4a प्लस 42, 4a प्लस 42, वहां हम पुट कर रहे हैं इसको 4a प्लस 42, therefore 4a प्लस 42 प्लस 9b, b की जगह रिप्लेस कर देते हैं 21 माइनस 9a, 21 माइनस 9a इक्वल टू 0। और फर्दर अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेगा a का वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद कितना हो जाएगा, देखें यहाँ पर 4a यहाँ से मिल रहा है 9 9 81 माइनस 81, तो ये बन जाएगा हमारा 77a माइनस का 77a माइनस 77a इक्वस टू माइनस 42 माइनस 9 1 9 9 2 18, कितना हो गया ये देखें यहाँ पर 11 8 4 12 13, हाँ 8 4 12 प्लस 1 13 1 1 2 2 3 1 हो गया ये, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक है इसके अंदर, अगर हम -3 रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर तो चेक करते हैं एक बार दोबारा से इसको, a माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 0, so it becomes 9a minus 21 plus b equal to 0, that's why b equals to 21 minus 9 है। ये तो ठीक है, तो पिछले पेज पर चलते हैं, शायद पिछला रिलेशन गलत हो गया है हमारा, रीचेक करते हैं इसको। हमने देखा था एक रूट था इसका x इक्वल्स टू 2/3, तो हम यहाँ रिप्लेस कर रहे थे x इक्वल्स टू 2/3, तो जब हमने यहाँ x इक्वल्स टू 2/3 रिप्लेस किया है, यहाँ 2/3 यहाँ b, ये हो जाएगा हमारा 4a अपॉन 9, 4a अपॉन 9, ठीक है। यहाँ ले लें 42 अपॉन 9, अगर 42 अपॉन 9 ले लें इसको, तो ये बन जाएगा हमारा 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12, ये भी ठीक है। और इसको 9b अपॉन 9 ले लें तो ये ऐसा हो जाएगा, तो 4a प्लस 42 प्लस 9b, ये भी ठीक है। 4a प्लस 42, 4a प्लस 42 प्लस 9b, प्लस 9b और माइनस 9b, प्लस 9b, हाँ ठीक ही है ये। चलिए, तो जो भी आ रहा है 77a इक्वस टू इतना आ गया हमारे पास 77a इक्वस टू, इसलिए a कितना हो जाएगा 231 अपॉन 77, 11 से कट करेंगे इसको, यहाँ आ जाएगा इतना और यहाँ आ जाएगा 7, और ये फर्दर कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो a का वैल्यू मिल गया हमें 3। इसी तरह से b निकाल लेंगे, अब यहाँ से यहाँ वैल्यू पुट करेंगे a के लिए, तो b निकल जाएगा b इक्वस टू 21 माइनस 9 इंटू 3, माइनस का 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये a और b निकाले जा सकते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CBSE 2016, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक था। अब हम देखेंगे रूट्स को निकाला कैसे जाए। ये तो अभी तक हम देख रहे थे रूट्स दिए हुए हमें, और रूट्स निकाले कैसे जाएं उसका क्या तरीका है, तो वो अब हम लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, ओके, गुड बाय।